श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Class number 43 summary held on 22nd March 2022. आदरणीय पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटिश कोटिश वंदन। समस्त आत्मार्थियों को जय जिनेन्द्र। जगत का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय का समूह है। पंचास्तिकात्मक द्रव्य के समूह को जगत कहते हैं। जगत की व्यवस्था में आकास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ये तीनों ही स्थिर स्थायी द्रव्य है। स्थिति सहायकता, स्थिति स्थापकता है। शेष द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्य, इन दोनों का विविध रूप में संयोग होना लोक विविधता का कारण है। संसार का प्रत्येक प्राणी आत्मा और शरीर का संयोग है। पुद्गल संबंध बिना है ही नहीं, लेकिन पुद्गल जीव से भी संबंधित है और स्वतंत्र भी है। कम से कम 4 पुद्गल वर्गना बिना जीव रहता ही नहीं है। पुद्गल सहित जीव संसारी और पुद्गल रहित जीव सिद्ध है। निष्कर्ष यह है कि हमें वेद विज्ञान करके स्वानुभूति करना है कि मैं एक चेतन आत्मा हूँ और यह शरीर जो जड़ पुद्गल का बना है यह आत्मा से भिन्न है। इस शरीर व पुद्गल पदार्थों में से आसक्ति को घटाकर वैराग्य भाव को अनुभूति में लाकर मोक्ष का लक्ष्य बनाना है। आगे आप श्री ने त्रिपदी के माध्यम से इस संपूर्ण लोक की व्यवस्था के विषय में विस्तार से समझाते हुए कहा कि वस्तु में उत्पाद, व्यय और ध्रुवत्व ये तीनों एक ही साथ होते हैं, क्योंकि उत्पाद व्यय और द्रव्य के बिना नहीं होता, व्यय उत्पाद और द्रव्य के बिना नहीं होता, ध्रुव उत्पाद और व्यय के बिना नहीं होता। ये तीनों ही अविनाभावी है। यदि मात्र उत्पाद ही माना जाए तो पुरानी पर्याय के व्यय बिना नवीन पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी, अथवा ध्रुव के आधार बिना असत की उत्पत्ति होगी। यदि मात्र व्यय ही माना जाए तो नवीन पर्याय के उत्पाद बिना पुरानी पर्याय का व्यय नहीं होगा। ध्रुव ना रहे बिना ही व्यय होगा तो सत का ही नाश हो जाएगा। और यदि ध्रुव को ही माने तो उत्पाद व्यय रूप व्यतिरेक के बिना ध्रुवपना ही नहीं रहेगा, यानी कि जो एक अंश है वही संपूर्ण द्रव्य हो जाएगा। इस प्रकार उत्पाद, व्यय, द्रव्य प्रत्येक द्रव्य की एक एक पर्याय को बतलाते हैं और तीनों एक साथ पर्यायों के आश्रय से है। आगे आपसे इससे विनती है कि और विस्तार से हमें समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बात। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसके अंदर त्रिपदी के अंदर अब द्रव्य और पर्याय, अब इन दोनों का एक साथ में भाषा में व्यवहार कैसे करना है। द्रव्य के कारण ध्रुवता, नित्यता बनी रहती है और पर्याय के कारण क्या होगा कि उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जो चलेगी, अब इसके कारण जो है उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलने के कारण पर्याय में परिवर्तन होगा। तो पर्याय में परिवर्तन होने के कारण यही अध्रुवता जिसको आप कहते हो या अनित्यता कहते हो, अब इन दोनों को एक साथ में एक भाषा में बोलना कैसे संभव हो। बात ये है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना था कि द्रव्य स्वरूप भी है, पर्याय स्वरूप भी है। पर्याय द्रव्य के साथ ही है क्योंकि पर्याय द्रव्य की ही बदल रही है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया भी द्रव्य में ही होनी है, तो पर्याय परिवर्तन तो होना ही होना है। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के अंदर जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है वो द्रव्य में ही तो हो रहा है ना। आखिर द्रव्य की ही तो पर्याय बदल रही है। आत्मा ही शरीर धारण करके मनुष्य, पशु, पक्षी, देव, नारकी, तिर्यन सब बनता जा रहा है। तो अब वहाँ क्या हो गया कि जब एक द्रव्य पर्याय में परिवर्तित हो गया तो वहाँ मूल द्रव्य का नाम लेने के बजाय लोग पर्याय की भाषा बोलने लगते हैं, क्योंकि जो पर्याय बन गई वही भाषा सामने आएगी साहब। तो पर्याय परिवर्तन होने के कारण जगत में व्यवस्था चल रही है।
ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पति है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये बहन है, ये मर गया, ये जन्म लिया, ये जन्मा है, ये मरा है। अब ये सारा व्यवहार किसका चलने वाला है? तो क्या कर? तो फिर उठ जा, अंदर बेडरूम अंदर। तो ये जो पर्याय का परिवर्तन जो हो रहा है, ये किसमें होने वाला है? द्रव्य में। अब मूल द्रव्य में जब हो रहा है तो मूल द्रव्य का व्यवहार कौन करने वाला है? अब मूल द्रव्य का व्यवहार नहीं होगा। अभी मैं इनको बुलाऊं, नरेंद्र जी बुलाऊं, मेहता जी बुलाऊं कि ये आत्मा बुलाऊं। अब मैं जानता हूं, मालूम है कि अंदर आत्मा एक द्रव्य है, लेकिन आत्मा तो संसार में अनंत है। अब जो भी आत्मा संसार में है वो सभी जा करके जिस प्रकार की जैसी पर्याय धारण करेगी, अब उसका व्यवहार होगा। तो क्या करना चाहिए? पर्याय के अधीन व्यवहार नए और मूल द्रव्य के अधीन निश्चय। आ रही बात समझ में आपको? अभी हम अगर इस भाषा में न जाएं तो यहां पर आपको ये चलना है। अब निश्चय नए से क्या करेंगे आप? मूल द्रव्य के साथ जोड़ने पर जो है ये सब हम निश्चय नए के साथ जोड़ेंगे। सब निश्चय नए, नए इट इज द डिफरेंट एंगल फ्रॉम विच एंगल यू वांट टू स्पीक, फ्रॉम विच एंगल you want to give the total report of the particular substance। अब आ रही है बात में ध्यान में आ रही है कि जब हम मूल द्रव्य लिया, अब मूल द्रव्य से आप आत्मा को लो, तो मूल द्रव्य सब में लेना पड़ेगा आपको। पुद्गल के अंदर मूल द्रव्य परमाणु है। आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है तो है ही ऐसा। न तो उनके कोई परमाणु हो रहे हैं, न उनके अंदर दूसरा कुछ हो रहा है। और उनके अंदर उत्पाद की पर्याय की प्रक्रिया भी परद्रव्य के संयोगिक निमित्त से ही बदलने वाली। हालांकि आत्मा में भी पुद्गल परद्रव्य पुद्गल के संयोग से ही पर्याय में परिवर्तन होने वाले। और इसीलिए जहां पर आत्मा का पुद्गल द्रव्य के साथ संयोग संबंध न हो, उसी का नाम मोक्ष है। अरे ये बात ख्याल में? तो मोक्ष की व्याख्या बिल्कुल आसान, सीधी, सरल हो गई। बोलिए आचार्य जी, बोलेंगे? आत्मा में पुद्गल द्रव्य का संबंध न हो, उसी को मोक्ष कहते हैं। हाँ, अब बताइए ये माता जी, मोक्ष पर्याय है कि द्रव्य है? एक शब्द ही बोल रहा है, हाँ, ध्यान रखना। द्रव्य। हाँ बोलिए, मेहता जी बोलिए साहब। पर्याय भी है और मोक्ष भी है, स्थिति पर्याय है। और जब मोक्ष क्या है? मोक्ष द्रव्य है कि पर्याय? पर्याय है, पर्याय है, स्थिति पर्याय है और स्थिति पर्याय है सब। अब पर्याय कहेंगे तो फिर क्या आएगा? पर्याय शब्द जब भी लाएंगे तब उत्पाद व्यय परिवर्तन, ये दो शब्द उसके साथ जोड़ना ही पड़ेगा। अब पर्याय कहेंगे ना, तो मोक्ष पर्याय है कि नहीं है, कि पर्याय है कि द्रव्य है? ऐसा क्या हो गया माता जी? बोलिए, आपने क्या बताया? चलिए ठीक है, कुंजल बहन बोलिए। पर्याय है। हाँ, अब आपको एक शब्द जोड़ के बोलना है, अंतिम पर्याय शब्द अंतिम बोलना है। पर्याय। बस। अब इसका अंतिम शब्द का अर्थ क्या हुआ? उत्पाद व्यय नहीं होगा। नहीं तो फिर जैसे ही पर्याय शब्द जोड़ा, पर्याय शब्द बोला कि उत्पाद व्यय आ गया, उत्पाद व्यय क्या आ गया? तो परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया तो प्रक्रिया पूरी चालू हो गई। समझाया कि नहीं? पुद्गल में ध्यान रखिए, पुद्गल में अंतिम पर्याय कभी होती ही नहीं है। आकाश में, धर्मास्तिकाय में, अधर्मास्तिकाय में अंतिम पर्याय कभी आती ही नहीं है। चोरडिया जी बरोबर है, हाँ कि ना? बोलिए। हाँ, क्यों नहीं आ रही है?
आकाश स्वयं जो है त्रिकाल नित्य द्रव्य है। त्रिकाल नित्य होने का मतलब क्या हुआ? अनंत भूतकाल में था, अनंत भविष्य काल में रहेगा ही रहेगा, वर्तमान में है। अनंत भूतकाल में आकाश में अनंत ही पर्याय होती रहती थी, अनंत भविष्य काल में आकाश में अनंत ही पर्याय होती रहेगी। क्या पर्याय होगी आकाश के अंदर? बोलिए, किसको बोलना है? नरेंद्र जी। आकाश में अवगाहन, आकाश में क्षेत्र की जीव पुद्गल संयोगी अवगाहन। अब जीव कोई सर्वथा संसार से मुक्त हो जाए और संसार खाली हो जाए, ये संभव ही नहीं है। पुद्गल द्रव्य परमाणु या स्कंद आदि जो है वो सर्वथा लुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, अब आकाश में, लोकाकाश में कुछ बचे ही नहीं, रहे नहीं, ऐसा कभी होना ही नहीं है। नंबर 3, परमाणुओं की गति होती ही रहती है, होने ही वाली है। ऊर्ध्वलोक से अधोलोक में आएगी, मध्य लोक से अधोलोक में जाएगी, किसी भी लोक में गति तो होनी है। क्षेत्रांतर गमन, स्थानांतर गमन, ये आकाश में होता है ना। क्षेत्र आकाश है, आधारभूत आकाश द्रव्य है, तो अनंत अनंत काल तक चलेगा, कभी आकाश के अंदर कोई अंतिम पर्याय आएगी नहीं सर। आप पूरे लोकाकाश के अंदर भी अगर चल करके केवली भगवान को ये पूछे कि हे भगवान, तो ये जो लोकाकाश है, अब ये आकाश के अंदर ये जो है अंतिम, यहां पर जो है ये लोकांत का आकाश है, लोकांत। अब प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। सिमंदर स्वामी को जाकर के हम ये पूछे कि हे भगवान, मेरी आत्मा यहाँ पर इस लोक के अंत में कितनी बार गई? आ रहा है आपको प्रश्न? ध्यान में आ रहा है? पहले या आप ये पूछिए कि हे भगवान, ये मेरी आत्मा है, अब मेरी आत्मा इधर इस लोकांत में या इस लोकांत में या यहाँ पर इस लोकांत में मैं कितनी बार लोक के अंतिम क्षेत्र को स्पर्श कर चुका हूं? लोकांत भाग में मेरी आत्मा कितनी बार गई? आ गया प्रश्न? समझ में आ गया? सिमंदर स्वामी क्या कहेंगे? अनंत बार जा चुके हो, पूरे 14 राजलोक का ये लोकाकाश है। इधर देखिए आप, अब ये जो लोकाकाश आपको दिख रहा है, इधर देखिए, अब लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? चोरडिया जी बोलिए। लोकाकाश असंख्य प्रदेश, असंख्य। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो, अब लोकाकाश के प्रदेश अनंत असंख्य है और एक एक आत्मा ने अनंत अनंत बार आकाश की पर्याय धारण कर ली। एक एक प्रदेश को अनंत बार स्पर्श कर लिया। बात समझ में आ रही है? ये जो लोकाकाश आपने देखा है, अब इस लोकाकाश के अंदर ये जो है ये इसके प्रदेश है। ये प्रदेश है सब। अब ये प्रदेश असंख्य है। अब मेरी आत्मा ने अनंत अनंत बार जो है मैंने जन्म मरण किया है, गति की है, क्षेत्रांतर गमन हुआ है, एक स्थान से दूसरा स्थान मैंने बदला है। तो हे भगवान, मैंने कितनी बार बदला है? ये आकाश क्षेत्र को मैंने कितनी बार बदला है? कितनी बार? तो सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंत बार। तो एक एक लोकाकाश के प्रदेश को मैं अनंत बार स्पर्श कर चुका हूं। एक एक लोकाकाश का प्रदेश मैंने अनंत बार स्पर्श किया है। और जब तक मैं भविष्य में मोक्ष में नहीं जाऊंगा, वहां तक मेरे तो जन्म मरण होने ही वाले। उसी का नाम पर्याय परिवर्तन है।
उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होगी, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन होगा। आप फिर से ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा है, जगत का स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्याय के आधार पर है, लेकिन जगत की सारी व्यवस्था वो पर्याय के अधीन चल रही है। कोशिश करिए समझने की। तो जीव की पर्याय, पुद्गल की पर्याय, आकाश की पर्याय, धर्मास्तिकाय की, अधर्मास्तिकाय की। अब इन सब के अंदर कारणीभूत निमित्त तो जीव का जीव है और पुद्गल परमाणु, ये दोनों ही गति कारक तत्व है। इसलिए और ये आकाश, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये तीनों तो स्थिर स्थायी एक जगह पर स्थिर रहने वाले, इसलिए इनका तो वो भी प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है सर। तो यहाँ पर अगर एक आत्मा ने अनंत बार अनंत असंख्य प्रदेशों को स्पर्श किया है, तो संसार में आत्माएं कितनी है? अनंत अनंत जीवात्माएं हैं। अब अनंत अनंत जीवात्माएं हैं तो उन सब ने जो है संपूर्ण लोकाकाश के इन असंख्य प्रदेशों का कितनी बार स्पर्श किया, उतनी पर्याय आकाश की बन गई। अरे ये बात समझ में, मेहता जी बोलिए पहले, आपको ये बात समझ में आनी जरूरी है ना। संसार में अनंत अनंत जीव है, उन्होंने लोकाकाश के असंख्य प्रदेश में से एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत बार जन्म मरण किया हुआ है, स्पर्श किया हुआ है। अब अनंत अनंत जीवात्मा है, हाँ जी, और अनंत अनंत जीवात्माओं की संसार में तो पर्याय परिवर्तन चल ही रहा है, हो ही रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो क्षेत्रांतर गमन तो होना ही है। अब भी आप इधर देखिए, ये जो है सिद्धशिला यहाँ पर है। अब इस समय आज की वर्तमान एट प्रेजेंट की बात करिए, इस समय यहाँ पर सिद्धशिला के ऊपर भाग में, इतने से भाग में कितने संसारी जीव हैं और कितने मुक्त जीव? बोलिए माता जी, क्या बोलेंगे आप? साहब जी मेरा थोड़ा ध्यान भटक गया था। आप बहुत चतुर है, होशियार है। चलो उमेश जी बोलेंगे आप, ये और भी कुछ अलग जवाब दे देंगे। चलो ना बोल दो, पहले हाथ से ना बोल दोगे वो चलेगा। बोलिए, हाँ चलिए जी, क्या बोलेंगे? हाँ, मोक्ष में अनंत अनंत संसारी जीव है, उसका अनंतवा भागी मोक्ष के जीव है, मतलब असंसारी जीव है। चलिए कौन बोलेंगे? अमन जी बोलना है। हाँ, वहाँ पे सिद्ध शिला में अनंत अनंत संसारी जीव है और सिद्धात्मा भी अनंत जीव है। चलो कैसे सिद्ध करेंगे? कैसे सिद्ध करेंगे? अंसाबेन बोलो। जो सिद्धशिला पर सूक्ष्म जीव है, पृथ्वी का, आपका, टीयू का, वायु का, वनस्पति का, कि वो अनंत अनंत है। और लेकिन जो पर्याय, जिसकी स्थिर पर्याय होगी, मतलब अंतिम पर्याय हो गई और सिद्ध हो गए, वो अनंत अनंत वो रहते हैं, वो भी। जो मोक्ष में गए हैं वो अनंत ही है, उसको अनंत अनंत डबल मत जोड़िए, बरोबर है? और जो बोलना है वो निगोद के जीव कोई क्यों नहीं बोल रहे हो? निगोद के जीव यहाँ पर, निगोद के कौन से हुए? सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, वो जीव यहाँ पर इस भाग में अनंत अनंत है। बाकी बचे हुए कौन? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के सूक्ष्म जीव, वो अनंत है। अनंत अनंत कौन हुए? शब्द जोड़ते समय आपको ध्यान रख करके शब्द जोड़ना है। अनंत अनंत, जब अनंत अनंत दो बार जोड़ दो तो वो सिर्फ सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय निगोद के। दूसरे नंबर पर अनंत शब्द जोड़ेंगे किसके लिए? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के सूक्ष्म जीवों के लिए। तीसरी बार अनंत शब्द जोड़ेंगे किसके लिए? सिद्धात्माओं के लिए।
सिद्धात्माओं के लिए अनंत अनंत शब्द नहीं जोड़ना है, डबल अनंत अनंत नहीं जोड़ना है। अब ये जगह यहाँ पर लोकांत में है कितनी और यहाँ पर विस्तार कितना है? सिर्फ और सिर्फ 45 लाख योजन की चौड़ाई का विस्तार है। और ये पूरे यूं गिन लो तो मतलब छत्राकार, आप उल्टी छतरी पकड़ो ना, उल्टी छतरी ऊपर से डंडा ऊपर रहे और छतरी ने, वैसी आकृति यहाँ पर है इसकी गोलाकार। महाराज श्री अर्धचंद्राकार कैसे? अब क्या है भाई साहब, थोड़ा ध्यान देके समझिए। अब मैं फ्लैट में यहां पर दिखाऊंगा तो आपको अर्धचंद्राकार लगेगी, लेकिन अब यूं धरेंगे आप तब वो कैसी आ जाएगी? छत्र छत्र छतरी को उल्टी करिए आप बारिश आती है तो ऊपर पकड़ते हो, अब यूं उल्टी करिए आप छतरी, तो पूरी छतरी जब उल्टी हो गई तो वो पूरी हो गई। बट ये वन साइड सेक्शन जो आपको दिखेगा वो अर्धचंद्राकार लगेगा सामने, आ रहा है ना ख्याल में? सेक्शन के अंदर आपको अभी ये पूरा सेक्शन दिख रहा है। अब इसका मॉडल बना करके देखो, जब मॉडल बनाएंगे तो पूरा जो है आपको दिखेगा, तो उसमें आपको पूरी तरह से रखना है। तो ये इस विस्तार कितना हुआ, एरिया कितना हुआ, इतने से एरिया के अंदर 3 प्रकार आ गए सिद्ध के प्रकार, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म साधारण वनस्पति का एक निगोद के जीव। तो पूरे लोक में कितने हुए? पूरा लोक तो 14 रज्जु लोक प्रमाण है। हमने तो इतने से विस्तार की बात की, अब उसके अंदर मेरी आत्मा भी तो रही हुई है ना, मेरी आत्मा भी उसी में तो थी। तो मैं वहां पर कितनी बार जा चुका हूं, कितनी बार प्रवेश कर चुका हूं। तो जैसे मेरी आत्मा गई वैसे अनंत अनंत जीवों की आत्मा भी गई है। कितनी बार कितने भव हम कर चुके हैं। तो कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, लोकाकाश की पर्याय का परिवर्तन अनंता अनंत बार हुआ है। प्रत्येक प्रदेश का, प्रत्येक एक एक प्रदेश का पर्याय परिवर्तन अनंत अनंत बार हुआ और होता ही रहेगा। पर्याय रुकने वाली नहीं है। आज थोड़ा सा विषय ध्यान में लेना, आप समझने की कोशिश करना। अब हो गई बात आकाश की, चलो धर्मास्तिकाय की भी, अधर्मास्तिका, ये तीनों द्रव्य आकाश धर्म धर्म तीनों ही जो है स्थिर स्थायी द्रव्य। तो इनकी पर्याय का परिवर्तन तो जीव और परमाणु के संयोग वियोग से ही होने वाला है। तो वो संयोग वियोग जो है वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में चल रहा है, तो उसी से होना है। तो वो तो अनंत 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 काल से होता ही रहता है, भविष्य में होता ही रहेगा, इसका तो अंत आता ही नहीं है। पुद्गल द्रव्य भी त्रिकाल नित्य ध्रुव है। तो पुद्गल द्रव्य जो त्रिकाल नित्य ध्रुव है तो उसके परमाणु भी तो नित्य है। ध्यान से समझिए, एक भी परमाणु का अनंत काल में सर्वथा अभाव लोप या नाश तो होना ही नहीं है। ठीक इसी तरह से एक भी आत्मा का सर्वथा अस्तित्व लुप्त हो जाए या अभाव हो जाए, ये भी कभी होना ही नहीं है। तभी तो नित्यता ध्रुवता बैठ रही है ना। तो ये जो नित्यता ध्रुवता जो बैठ रही है, इतनी बड़ी नित्यता जो है त्रैकालिक कक्षा की जो है, तो ये जिसकी है, तो एक परमाणु रहेगा तो कहाँ रहेगा? पूरे लोक में ही रहना है। लोकाकाश छोड़ करके तो एक भी परमाणु बाहर कहीं जा नहीं सकता है और अंदर कोई नष्ट हो नहीं सकता है। एक भी आत्मा लोकाकाश छोड़ करके बाहर कहीं जा नहीं सकता है और अंदर कोई नष्ट हो नहीं सकती है। अस्तित्व का अभाव तो कदापि संभव ही नहीं है। बोलो आशाबेन, बोलेंगे आप? शब्द समझ में आ गए? बात बैठी? बोलो। हाँ बेटी, अस्तित्व का कभी अभाव होने वाला नहीं है, होता ही नहीं है। किसका किसका? पांचों द्रव्यों का। वेरी गुड। हाँ, अब सर्वथा अस्तित्व का अभाव नहीं होगा, कहीं बाहर जाएंगे नहीं। आलोक में कोई जाते नहीं है बाहर। ये जो आलोक
आपको दिख रहा है तो बाहर किसी को जाना ही नहीं है, तो आकाश की पर्याय तो बनती रहेगी। कौन जाएगा ऐसा? अलोक में धर्मास्तिकाय नहीं है, अधर्मास्तिकाय नहीं है, इसलिए अलोक में गति हो नहीं सकती है। आकाश जरूर है, लेकिन गति कराने में सहायक ऐसा साधन धर्मास्तिकाय न होने के कारण नहीं जा सकते। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कोई ऐसी दीवार नहीं है साहब, ख्याल आया? ये कोई ऐसी कोई बड़ी दीवार बनी हुई नहीं है कि कोई आ नहीं सकता है, कोई जा नहीं सकता है, ऐसी कोई दीवार नहीं है। तो फिर क्यों नहीं जाते हैं कोई? तो यहाँ पर बाहर गति सहायक द्रव्य नहीं है, जाने के लिए गति सहायक नहीं है। आ गया ख्याल में? नहीं तो जीवात्मा खुद जा सकते थे। एक आत्मा को मोक्ष में जाना है तो यहां से निकल करके जब जाती है तो और ऊपर जा सकते थे, क्या तकलीफ है जाने में? कोई तकलीफ नहीं है, जा सकते थे। लेकिन धर्मास्तिकाय नहीं होने के कारण गति कैसे होगी? बात यह है, जो भी जाएगा यहाँ टकराएगा, बस जो भी जाएगा वो लोकांत में रहेगा। इसलिए अब भी मैंने आपको कहा, ये लोकांत में जाकर के आत्मा की पर्याय जो बदली, वो कितनी बार बदली? आत्मा यहाँ इस लोकांत में गई, इस लोकांत में गई, इस लोकांत में गई, क्योंकि चारों दिशा में लोकांत होगा। कोई भी किसी भी दिशा में जाओ, इधर जाओ तो भी अधोलोक का लोकांत, ऊपर जाओ तो ऊर्ध्व लोक का लोकांत, इधर जाओ तो तिर्यक लोक का लोकांत, इधर जाओ तो तिरछा लोक का लोकांत, ये तो लोकांत है। तो आज दिन तक अनंत अनंत काल में हमारी आत्मा कितनी बार किस किस लोकांत को स्पर्श कर चुकी है, एक प्रश्न। और आज दिन तक अनंत अनंत काल में लोकाकाश के असंख्य प्रदेशों को, प्रत्येक प्रदेश को मैंने कितनी कितनी बार स्पर्श किया है? बोलिए साहब, अब इसका उत्तर समझ में आ रहा है? नरेंद्र जी बोलिए। अनंत अनंत बार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश को स्पर्श किया है। हाँ, तो ये विशेषता जो आपने समझी, अब जब जब जाकर के जीव ने जितनी बार स्पर्श किया है, पर्याय बदल गई। आया ख्याल में आपको? पर्याय कैसे बदली? अब एक बार हम लोकांत में गए, पृथ्वी काय में सूक्ष्म जीव बन कर रहे, दूसरी बार हम गए यहाँ पर जो है अब काय के सूक्ष्म जीव में रहे, तीसरी बार गए वायु काय के सूक्ष्म जीव के पर्याय धारण करके रहे, चौथी बार गए हम वापिस अग्नि काय के सूक्ष्म जीवों की पर्याय धारण करके रहे। हम सूक्ष्म निगोद के रूप में जब थे तब कितनी बार पर्याय परिवर्तन करते रहे? कैसे बोलेंगे साहब? मेहता जी बोलिए। सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में जीव की पर्याय का परिवर्तन अनंत अनंत बार कैसे हो? साधारण वनस्पति का जीव, ललिता जी आप बंद करिए पहले। ललिता जी आप पहले म्यूट करिए, बंद करिए, फिर बाद में आप करिए। सूक्ष्म साधारण वनस्पति का जीव। हाँ जी बोलिए साहब, क्या लक्ष्य आया? सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में जीव अनंत अनंत बार परिभ्रमण करते करते नहीं, प्रश्न पहले प्रश्न ध्यान में लीजिए। बोलो तृप्ति बेन, प्रश्न શું છે? प्रश्न છે अनंत 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 जीव की पर्याय का परिवर्तन अनंत अनंत आपको नहीं ध्यान है तो नहीं बोलिए, नहीं ध्यान है तो मत बोलिए, आप खींचिए मत बात को, टाइम वेस्ट होगा। ध्यान में हो, प्रश्न समझ में आया तो ही बोलना है। पहले प्रश्न बोलो अमन जी, क्या प्रश्न था? सूक्ष्म निगोदिया साधारण वनस्पति काय में जीव ने कितनी बार पर्याय का परिवर्तन कैसे कैसे करते हैं?
हाँ जी, मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय जिसको निगोद कहते हैं, उसमें अनंता अनंत बार पर्याय परिवर्तन कैसे होता है? चलिए, अब जिसको आता हो तो हाथ ऊपर कर लो बस, नहीं तो मैं पूछूं और फिर टाइम वेस्ट हो, ऐसा नहीं था। उमेश जी, विश्वास नहीं आता है मुझे आपके ऊपर। आप बोल के देखिए, चलो उमेश जी बोल के देखो, अब गलती हुई तो फिर प्रायश्चित आएगा डबल। जन्म मरण के कारण जी, पर्याय बदलने के कारण जी। कैसे? अच्छा है, बोलो बोलो, प्राइज आ जाएगा। चलो, पहली बार आपका सही पड़ रहा है। नहीं, चलो बोलो, तृप्ति बहन बोलिए। सर जी, उन जीवों का उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चलो माता जी बोल के देखो। साहिब जी, आपने बताया था कि निगोद में एक मतलब 17 बार जन्म मरण करता है, तो उतनी बार जन्म मरण में उनकी पर्याय परिवर्तन होता रहता है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। चलो, आपको प्राइज आए। अब कैसे हो रहा है साहब? सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में जीव अनंता अनंत काल से है, उसका अस्तित्व ही वहां है। अब जब तक वो सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में से बाहर नहीं निकलेगा, वहां तक उसको जन्म मरण करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। अब जन्म मरण जो करते रहना है, तो वो कितने फास्ट हो रहे हैं उनके जन्म मरण। मेरे सामने देखिए, ये जो जीरो की लाइट होती है ना, वो जल्दी जल्दी बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते। तो इधर देखिए, ये जन्म, ये मरण, जन्म 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 मरण। अब मैं बोलता रहूं, आप घड़ी में टाइम देखिए, 1 मिनट में कितनी बार होता है, करके देखो आप। तो हमारी एक श्वास चलती है, उसमें तो उसके 17.5 जन्म हो रहे हैं। अब सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय के जीवों में जितने जन्म मरण जो हो रहे हैं, अब वो पर्याय परिवर्तन ही है, वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया ही है। अब उसको वापस जन्म लेना, फिर वापस मरना, फिर वापस जन्म लेना, फिर वापस मरना। अब इसमें उसको वापस कर्म बांधना है, फिर वापस जन्म लेना है। अब ये जो है कितने जीव है, इधर आप ये निगोद के सूक्ष्म साधारण जीव मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। अब इनका जन्म मरण कितनी बार होगा? हाँ जी, ये मैंने क्या बनाए हैं? नरेंद्र जी पहले बोलिए, आप ये क्या है? निगोद के गोले। हाँ जी, अभी आपको क्या बोलना है? हाँ जी बोलिए माता जी, ये क्या है? साहब जी, निगोद के गोले हैं। अब इसके अंदर अनंत जीव है, एक एक गोले में। एक गोले में अनंत जीव है। अब ये एक गोला है और गोले तो असंख्य ही है, गोलों की संख्या असंख्य, जीवों की संख्या अनंत अनंत है। और एक भी स्थिर स्थायी बन करके नहीं बैठा है निगोद में ही है, सूक्ष्म साधारण में है, अनंत काल से। और अनंत काल में इस तरह से इनको जन्म मरण होता ही रहता है। अब आप यहाँ पर संख्या देख लो, अब इतनी बड़ी संख्या के अंदर ये अनंता अनंत जीव जो भी इनके अंदर है, अब ये सब जीवों को अनंता अनंत को जन्म मरण प्रत्येक को करते रहता है, प्रत्येक को, एक भी खाली नहीं रहेगा, एक भी बाकी नहीं रहेगा, एक भी। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद को जन्म, व्यय को मरण, उत्पाद को जन्म, व्यय को मरण, उत्पाद को जन्म, व्यय को मरण। अब ये पर्याय की प्रक्रिया सतत चलती रही, सतत चलती रही। मैं महिलाओं को जो एक एग्जाम्पल देकर समझा सकता हूँ,
इतनी बड़ी कढ़ाई के अंदर बूंदी डाल करके उसको जब गरम तेल के अंदर आप करते हो ना, तो वो एक बूंदी वाली जो है कितनी छम 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 करके वो कढ़ाई के अंदर तेल के अंदर खौलती रहती है, आपको अनुभव है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर आप देखो, अनंत जीव वो सतत जन्म मरण ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चल रही। जब कोई जीव इसमें से बाहर निकल जाएगा तब वो सबसे पहले ये बार बार के जन्म मरण से बचेगा। जो आंख की पलक में या एक श्वास में जो जन्म मरण हो रहे थे, अब वो जो बाहर निकल गया, किसमें से? सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय में से जो बाहर निकल गया, अब वो बादर साधारण में आ गया। तो बादर साधारण के अंदर इतने जन्म मरण नहीं होंगे जितने सूक्ष्म साधारण में होते थे। अरे ये बात ख्याल में, मीना जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल थिंग। अब इसमें जो जीवों की ये जो पर्याय का परिवर्तन है, इसमें तो अंतिम पर्याय आने वाली नहीं है। इसमें अंतिम पर्याय कब किसकी आएगी साहब? जो सूक्ष्म साधारण वनस्पति के निगोद में से बाहर निकल रहा है, तो वो उसकी अंतिम पर्याय सूक्ष्म साधारण की हो गई और बादर साधारण में आ गया। लेकिन वो कल वापस जाएगा तब क्या होगा? वो जीव संसार के चक्कर में घूम फिर कर के कल वापस जाएगा, फिर वापस उसकी सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय की पर्याय होगी। इसलिए संसार के अंदर एक भी पर्याय अंतिम पर्याय नहीं होती है। पहले अब कुंजल बहन पहले ये शब्द बोलिए। सूक्ष्म निगोद का जीव बादर निगोद में आके पूरा संसार चक्र घूम के वापस निगोद में जाएगा, तो कभी भी निगोद के पर्याय का अंत, जीव की पर्याय का अंत नहीं आएगा। अंतिम पर्याय संसार में जीव की कभी हो ही नहीं सकती है, एक भी पर्याय अंतिम नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिए साहब, जब कोई जीव संसार में से मुक्त हो करके अब निकल करके मोक्ष में चली जाएगी, तब उसकी अंतिम पर्याय होगी। क्यों होगी? कि अब मोक्ष की जो मुक्त सिद्ध आत्मा की जो पर्याय बन गई है एक बार, वो वापस नहीं जाएगी। निगोद की वापस आएगी। निगोद में से निकलने के बाद जीव वापस निगोद में जा सकते हैं। मोक्ष में गया हुआ जीव वापस संसार में कभी आ ही नहीं सकता है। इसलिए मोक्ष में जाने के बाद यहाँ पर ये सिद्ध आत्मा की जो पर्याय होगी वो अंतिम पर्याय होगी। अब अंतिम पर्याय होने से अब सिद्ध की आत्मा में दोबारा कोई उत्पाद व्यय नहीं होगा, उस द्रव्य आत्मा से नहीं होगा। और वो एक ही द्रव्य है 5 में से अंतिम स्थिर स्थायी पर्याय वाला, वो जो है सिर्फ मुक्त आत्मा सिद्ध आत्मा है। लेकिन बाकी के दूसरे कोई द्रव्य में अंतिम पर्याय आती ही नहीं है। आकाश में कोई अंतिम पर्याय नहीं आएगी, धर्मास्तिकाय में कोई अंतिम पर्याय नहीं, अधर्मास्तिकाय में कोई अंतिम पर्याय नहीं, पुद्गल की कोई अंतिम पर्याय कभी हो ही नहीं सकती है। सब आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, निगोद कार्बन वर्गणा में गया हुआ एक परमाणु वो वर्गणा बना और फिर उसमें से बाहर निकल गया, फिर दूसरी बार वो औदारिक वर्गणा में फिर बाहर निकल गया, तीसरी बार भाषा वर्गणा में गया फिर बाहर निकल गया, चौथी बार फिर वर्गणा में गया, 5वीं बार फिर उसमें से बाहर निकल गया। ऐसा कितनी बार होता है? सिमंदर स्वामी कहेंगे अनंत बार, अनंत का अनंत बार मल्टीप्लाई करो, इतना अनंत बार होता है, होता रहता है। अब इसका पर्याय का परिवर्तन है। ये उत्पाद व्यय होने के कारण, पर्याय का परिवर्तन होने के कारण वर्गणाओं में परिवर्तन सदा काल होता रहेगा, हमेशा ही होता रहेगा। और फिर इस परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु, ये पर्याय परिवर्तन अनंत बार होता ही रहेगा।
एक भी स्कंध स्थिर स्थायी अंतिम पर्याय वाला नहीं है। एक भी परमाणु स्थिर स्थायी रूप में अंतिम पर्याय वाला नहीं है। उसको भी, परमाणु को भी बदल कर स्कंद बनना है, स्कंद को भी वापस विघटित होकर परमाणु होना है। तो वहां पर भी अंतिम पर्याय नहीं आएगी। समझ रहे हैं आप? ध्यान से थोड़ी सी कोशिश करिए। तो ये जो पर्याय का परिवर्तन है, अब किसकी बात हम कर रहे हैं? पुद्गल द्रव्य की। अब ये जो पुद्गल द्रव्य है, अब ये पुद्गल द्रव्य का जो है ये स्कंद है। अब इसमें से फिर परमाणु बिखर करके फिर ये वापिस जो है ये आ गए परमाणु रूप में, और ये स्कंद रूप में। तो ये जो वापिस बदले फिर वापिस जाएंगे, फिर वापिस विघटित होंगे, फिर वापिस जाएंगे, फिर वापिस विघटित होंगे, ये है पर्याय परिवर्तन। अब ये जो पर्याय परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ये उत्पाद व्यय के कारण हो रहा है। आप ये दृष्टांत समझिए, हमने इस समय जो है औदारिक वर्गना लेके शरीर बनाया, ये हमारा शरीर एक स्कंद बना। अब कल हमारी आत्मा ये शरीर छोड़कर चली जाएगी, तब इसको जला करके राख बना देंगे, तो वापस वही स्कंद जो है परमाणु में बदल गया। अब वो परमाणु वापस जो है हमारी राख ले जाकर कोई नदी में डाल देगा। अब गंगा नदी में डालो या जहां भी कहीं भी डालो, में डाला हुआ राख जो है वो फिर किसी खेत में जाएगी। वो पानी जिस खेत में जाएगा वहां गेहूं पड़ेगी, वहां गेहूं बनेंगे, वापस उसका आटा करके हम फिर रोटी खाएंगे, हम फिर रोटी खाएंगे, वापस जो है उसमें से मलमूत्र बन करके फिर वो वापस जाएगा। या हम अपना शरीर छोड़कर मरेंगे तो वापस उसके परमाणु बदल करके जाएंगे। ये क्या चल रहा है? परमाणु पर्याय परिवर्तन की साइकिल चल रही है। पुद्गल के पर्याय परिवर्तन की साइकिल चल रही है। अब ऐसा कितनी बार हुआ? मेरी आत्मा ने जितने देह धारण किए उन सब के पर्यायों में परिवर्तन कितनी बार हुआ? अनंत अनंत बार हुआ, लेकिन अंत आया ही नहीं ना। आत्मा मेरी जो है वो शरीर छोड़कर के जब मोक्ष में चली जाए, आत्मा की अंतिम पर्याय आएगी, लेकिन पुद्गल की अंतिम पर्याय कभी नहीं आएगी। कोशिश करिए। चौड़िया जी, कोई तकलीफ हो रही है? कोई कठिन लग रहा है क्या आपको? कोई समझ में आ रहा? नहीं, समझ में आ रहा। हाँ जी, बिल्कुल सरल आसान कर रहा हूं मैं ना, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी तरह समझ में। अब इसके अंदर कोई पर्याय परिवर्तन आने वाला ही नहीं है। इसलिए अब महावीर क्या कह रहे हैं कि आप इन पुद्गल द्रव्यों को पर्याय की दृष्टि से देखिए। हम रोटी खा रहे हैं या बढ़िया अच्छी बादाम का हलवा खा रहे हैं और काजू की कतरी खा रहे हो, आप उसे अच्छे पर्याय, शुभ पर्याय में परमाणुओं को देखिए। खाने के बाद वही मलमूत्र बनने के बाद जा रहा है तो उसको बदली हुई पर्याय से देखिए। पर्याय का परिवर्तन है। हमारे शरीर से जो वेस्टेज निकल गया वो हमारे खाए हुए का बदली हुई पर्याय का परिवर्तन, वो जाकर के पिग के लिए, सुअर के लिए, उसके लिए आहार बन जाता है। अब वो जाकर के उसमें से भी अपने शरीर में आहार ग्रहण कर रहा है। हमने हमारे शरीर में ऐसे आहार को 100% डाइजेस्ट नहीं किया, 100% हम पचा नहीं सके। जितना हमने 40, 50, 60% पचाया, जितना नहीं पचा वो गया तो वो दूसरे शरीर को बनाने में काम आएगा। सुअर के शरीर में वो भी काम आ गया। तो ये पर्याय परिवर्तन की साइकिल चल रही है। अब ये अनंत अनंत काल चलने वाली है, अनंत अनंत काल चलने वाली। इसमें कोई नष्ट नहीं, कोई अंतिम पर्याय बनती नहीं। सिर्फ एक आत्मा मोक्ष में जाए उसकी अंतिम पर्याय बनती है, और वो अंतिम पर्याय परिवर्तन इसलिए कहा जाता है कि आत्मा पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके स्थिर हुआ है। जो अनादि अनंत काल से आत्मा ने अपनी पर्याय किससे बदली है?
संयोगी द्रव्य कौन था? सहयोगी द्रव्य पुद्गल था। पुद्गल द्रव्य को लेकर के हमने पर्याय परिवर्तन किया है, इसलिए आत्मा ने अब पर पुद्गल द्रव्य का संग छोड़ दिया, इसलिए आत्मा मुक्त हो गई। और जब तक मुक्त नहीं होंगे वहां तक पुद्गल द्रव्य का संग नहीं छूटेगा। इसलिए मोक्ष होना, मुक्त होना मतलब जिसके संयोग संबंध से आत्मा अपने पुद्गल पर्याय के पुद्गल द्रव्य के संयोग संबंध से जो पर्याय धारण कर रही है, अब वो प्रक्रिया बंद करनी है, छोड़नी है। ये विशेषता इसमें आ रही है, तो ये हमको ध्यान में लेनी है। सब पर्याय का परिवर्तन है। तो मोक्ष मतलब क्या है? छोड़ना। मुंच धातु से ग्रामेटिकल शब्द जो बना है, छोड़ना है। क्या छोड़ना है आपको? पुद्गल का संग छोड़ना है। अब पुद्गल में शरीर भी आ गया, कर्म भी आ गए, सब आ गए, सब उसके साथ में, वो छोड़ना है हमको। तो पर पुद्गल द्रव्य के साथ आप अपनी दृष्टि क्या बनाएंगे? चेतन आत्मा आत्मदृष्टि अपने साथ कैसी क्या बनाएंगे साहब? ये दोनों की विशेषता हमको समझनी है। अब इन दोनों को समझने में, दोनों के गुणों को, दोनों के पर्याय को, दोनों के एक द्रव्य को, दोनों की पर्याय बदलो बोलोगे एक साथ में तो चलेगा व्यवहारने में। एक की नित्यता और दूसरे की अनित्यता, दोनों को भाषा में एक साथ कैसे बोलना बहुत कठिन जा रहा है साहब। अब भगवान जो है भाषा व्यवस्था करके देंगे। तो ये हम कैसे करेंगे? चलो मैं ये समझाने में तो टाइम पूरा हो गया। बात जो है आगे चलनी चाहिए थी थोड़ी सी, लेकिन मुझे घूटना पड़ता है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इसके अंदर, तब जा करके आपको समझा पाता हूँ। क्या करूँ? ना तो कोई स्टोरी ला सकता हूँ, ना कोई कहानी किससे जोड़ सकता हूँ। अब पदार्थ का स्वरूप ही ऐसा है, तो मैं भी क्या करूँ? हाँ जी, बोलिए प्रश्न के लिए। साहब जी, हाँ साहब जी, आपने बताया था कि संसार में कभी कोई अंतिम पर्याय नहीं होती है, तो संकित जीव क्या वापस सूक्ष्म निगोद में जा सकता है? अगर वो नहीं जा सकता है तो वो उसकी अंतिम पर्याय मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। कल मिथ्यात्व में जाएगा। मिथ्या सम्यक दृष्टि जीव जब सम्यक दर्शन चला जाए, मिथ्यात्वी वापिस हो जाए, तब क्या करेंगे? तब जा सकता है ना। हाँ, महावीर स्वामी ने तीसरे मरीचि के भव में सम्यक दर्शन का वमन किया। उसके बाद उनके भव जीव बीच में छोटे छोटे हो गए, वो गिनती नहीं है। 27 हम स्थूल भव गिन रहे हैं, बीच में जो सम्यक दर्शन के वमन से छोटे छोटे, उसकी गिनती कैसे करेंगे आप? अब ये तो पता ही नहीं है साहब, केवल ही जानते हैं, हम तो नहीं जान सकते कि वो कहाँ गए, किस भव में गए, कैसे भव में गए। योगी वेद बोलिए। महाराज साहब, जब जीव सूक्ष्म साधारण वनस्पति का ऐसे निकलता है तो हमेशा बादर में जाता है, बादर साधारण में नियम से। हाँ, नियम से। तो बादर साधारण में मतलब क्या कि जैसे ये निगोद में से निकला है ना, तो निगोद में से निकल करके जैसे ये गोला है, अब गोले में तो अनंत थे ही साथ, अब इसमें से बाहर निकलेगा तो जैसे ये आ गया, सब गाजर में आ गया। अब ये यहाँ से जाए तो समझ लो कि ये एक पत्ते में आ गया ऐसा। अब ये जाए तो यहाँ से जैसे मूली बन जाए तो मूली में आ गया। ये सब ये बादर साधारण है, ये सब का नाम बादर साधारण है। बादर का मतलब क्या? स्थूल है, बड़े स्वरूप में है, इसकी बात है। जैसे दीवार के ऊपर बारिश हुई और ग्रीन कलर के जो है जम जाती है, उसमें आ गया, तो वो सब क्या है? वो बादर की प्रक्रिया में आएंगे ना। नहीं तो फिर सूक्ष्म का सूक्ष्म ही रहे तो फिर बदलना नहीं कह लेते। तो अगर इस गोले में से वो इस गोले में गया, या इस गोले में से और दूसरे गोले में गया, तो दोनों ही जगह पर सूक्ष्म साधारण में ही रहा है ना।
करेक्ट। बाहर नहीं निकला है, ये इसमें आएगा तब हम कहेंगे बाहर निकला है। हाँ बोलिए, चलिए जी। थैंक यू। हाँ महाराज साहब, क्या मनुष्य, क्या जीव वापस निगोद में जा सकता है? हाँ जी, जा सकता है, यही तो बात है ना, कर्म का खेल बड़ा भारी है। और किस कारण जा सकेगा? लाइक व्हाट आर द कर्म के ही कारण है, और तो दूसरे है ही नहीं साहब। ऐसे भारी कर्म बन जाए तब जा सकता है। हाँ जी, बोलिए साहब कुंजल में। सब ये सूक्ष्म निगोद में से अपना बादर वनस्पति में ही जाएगा कि कोई भी एक इंद्रिय में जाएगा? नहीं, वनस्पति, सिर्फ वनस्पति। उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के 10वें अध्ययन में ये विषय है, स्वकाय स्थिति। तो वहां पर जीव कितने जन्म करेगा तब जाकर के उसमें से बाहर निकलेगा। नहीं तो बात है पृथ्वी काय, अब काय, तेव काय, वायु काय भी है, लेकिन अभी ये चक्कर बहुत चलेगा तब जाकर के निकल के बाहर आएगा। तो बाकी के भी सूक्ष्म रहेंगे, अपने पानी के, वायु के, वो भी बादर में ही जाएंगे ना। जो सूक्ष्म में से निकलेंगे तब बादर में, क्योंकि बादर नाम कर्म की विशिष्ट प्रकृति है और सूक्ष्म नाम कर्म की भी विशिष्ट प्रकृति है ना। आखिर उनको जाकर कर्म तो बांधना ही पड़ेगा। तो कर्म बांधेंगे तो ही जाएंगे, नहीं तो। अच्छा, सूक्ष्म वायु में से बादर सूक्ष्म, वायु में जाएगा। हाँ हाँ जी, कर्म बदलेगा, भव बदलेगा, तब वो कर्म प्रकृति बांधेगा, तब भव बदलेगा, भव मृत्यु होगी, मरेंगे, तब जाकर के दूसरी बार दूसरे रूप में जन्मेंगे। हाँ उमेश जी बोलिए जल्दी। क्या बोला, कुछ आवाज नहीं आई। उमेश जी आपको पूछना है ना। सूक्ष्म में जीव होते हैं जी, काई में होते हैं, उसको कहते हैं जी। हाँ जी, वो बादर में आ जाएगा, काई में आएगा, वो बादर में आ जाएगा। सूक्ष्म तो गोले में है, वही सूक्ष्म है। बाहर निकलेंगे तब वो बाहर में आ जाएगी, बादर में। हाँ अमन जी बोलिए जी। महाराज श्री, वो एक श्वास में कितनी बार जन्म मरण करते निगोरिया जी? 17.5 बार। बस 17.5 का वो समझ में नहीं आया, आधा कैसे? 18वीं बार जन्मेगा, मृत्यु नहीं होगी, उसके पहले श्वास पूरा हो जाएगा, काल पूरा हो जाएगा। हाँ जी, दूसरी क्लास है हमारी कर्म की, आप 2 मिनट में चालू करिए। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुनम, एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।